अब फाइनली चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं दोस्तों भगवान परशुराम जी के। तो इस मंदिर की आप कुछ विशेषताएं बताइए मुझे। ये मंदिर परशुराम जी का जन्मस्थली है, जो विष्णु जी के छठे अवतार है। विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी, उनका ये जन्मस्थली है। उनके माता पिता की तपोभूमि है। उनके पिताजी का नाम जमदग्नि ऋषि जी है। उनके माता का नाम रेणुका माता है। अच्छा। यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी आप देखेंगे, जिसमें रेणुका माता जी और अपने जामदग्नि ऋषि जी ने जप तप करे हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए थे। अच्छा। और इसी कुंड से 7.5 नदियों का उद्गम हुआ है। दोस्तों एक और न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अभी देख सकते हैं मेरे पीछे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी सौद्वार उद्योग नगरी पीथमपुर में आप लोगों का स्वागत है। नगर पालिका परिषद पीथमपुर। तो अभी पीथमपुर में हूँ और मैं आज जा रहा हूँ भगवान परशुराम के जन्म स्थल, जो कि आप लोग इंदौर के आसपास रहते हैं और भी कहीं पे भी रहते हैं, तो हर जगह जाते हैं तो भगवान परशुराम के जन्म स्थल पे भी आप लोगों को जाना चाहिए। तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ब्लॉग पूरा ज़रूर आप लोग देखें। और इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर है और पीथमपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों अभी हम पीथमपुर से थोड़ी सी आगे निकले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इस तालाब का नाम है भोंडा तालाब, जो कि पीथमपुर पूरे में पानी सप्लाई करता है। और ये उद्योग नगरी है तो पूरी कंपनियों में भी पानी सप्लाई करता है। 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर इंदौर से सीधे आप लोगों को मुंबई 4 लाइन रोड आना है और यहाँ से लेफ्ट में मुड़ना है। आप लोग देख सकते हैं भगवान श्री परशुराम जन्मस्थली जाना पाओ। मात्र 4 किलोमीटर है, यहाँ से लेफ्ट में मुड़ना है दोस्तों। ये चंबल नदी है, भगवान परशुराम के मंदिर से ही निकली है। भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाओ में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अब दोस्तों बचा है मात्र 2 किलोमीटर। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी। रोड यहाँ से गया है घूमते हुए और यहाँ से सीधा आप लोग देख सकते हैं कैमरे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जंगल में मंदिर है। किसका है ये जाकर के आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग कभी भी आएँ तो ये नज़ारा आप लोग ज़रूर देखें। ये है दोस्तों बाइक पार्किंग और ये पीछे देख सकते हैं 4 व्हीलर पार्किंग, काफ़ी स्पेस है। आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि ये जाना पाओ नाम क्यों पड़ा। ये हमने सन 66 में 1966 में एक लेख लिखा था मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मऊ में। अच्छा। मालव का अनुपम तीर्थ जाना पाओ, ये लेख था मेरा। जाना पाओ नाम क्यों पड़ा? जाना पाओ नाम क्यों पड़ा ये इसलिए पड़ा कि ये जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। ठीक है। उनके 7 पुत्र थे। हाँ। 7वें पुत्र ये हैं परशुराम जी फरसे वाले। ओके। और 6 बड़े थे इनसे, और इनकी माता का नाम रेणुका था। तो एक बार क्या हुआ कि वो ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने रेणुका जी को बोला और माता जी को कि आप कुंड में से जाके पानी ले आओ, मैं भगवान की पूजा करूँगा, शंकर भगवान की। तो पानी लेने के लिए कुछ टाइम हो गया उनको। क्यों हुआ टाइम? वो इसलिए हुआ कि उन्होंने गंधर्वनी का विहार चल रहा था वो देखने में लग गए, तो उनको समय हो गया। उनको क्रोध आया क्योंकि पूजा का समय व्यतीत हो रहा था। अच्छा। उनको क्रोध आया तो वो जैसे ही आए बड़े बेटे को बुलाया, वो तुम्हारी माँ का सिर काट दो। जमदग्नि ऋषि ने बोला। किसने बोला? तो बड़े बेटे ने हाथ जोड़ के बोल दिया कि पिताजी। किसने बोला? उनके बड़े पुत्र ने। अच्छा।
जमदग्नि ऋषि के बड़े पुत्र। यानी अब 6 का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, ये छोटे का नाम मालूम है। ये सबसे छोटे थे परशुराम जी। अच्छा। इनका रामायण में उल्लेख है, तुलसीकृत रामायण जो बहुत पुरानी रामायण है उसमें उल्लेख है। तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले पिताजी मैं ये पाप का काम नहीं कर सकता। बोले माता का सिर कैसे काट दूँ? तो बोला अच्छा अलग हट जाओ। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, छठे को बुलाया। उसने छठे ने भी इनकार कर दिया, बोले नहीं मैं ये पाप नहीं कर सकता। परशुराम जी को बुलाया, बोले परशुराम, बोले हाँ पिताजी आ गया। तो बोले तुम्हारे 6 भाइयों सहित तुम्हारी माँ का सिर काट दो। उन्होंने उठाया फरसा, 6 भाइयों के सिर काट दिया और माँ का भी काट दिया। परशुराम जी खुश हो गए कि पिता की आ गया, खुश हो गए वो। तो बोला अब मांगो तुमको क्या वरदान चाहिए। तो पिताजी बोला आपको देना पड़ेगा। बोले बेटा ये बोले तुमने काम मेरा पूर्ण किया है, मैं आपको वरदान देता हूँ। बोले मैं 2 वरदान मांगूंगा। बोले मांग लो। उन्होंने फिर 2 वरदान मांगे। तो पहला क्या मांगा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे 6 भाइयों सहित मेरी माँ को मैंने मारा है, ये स्मृति इनको न रहे। अच्छा। ये इनको याद नहीं रहे कि मैंने मारा, ठीक है। और दूसरा ये कि इनको जीवित कर दिया आप। एक और क्वेश्चन है सर, भगवान जी? परशुराम। मैं कम सुनता हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, भगवान परशुराम ने छत्री विहीन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भगवान परशुराम ने छत्री विहीन कर हाँ, उस बारे में उस बारे में ये कि इन्होंने परशुराम जी ने, उसमें रामायण में उल्लेख है 21 बार पूरे विश्व में क्षत्रियों को सर्वनाश कर दिया बिल्कुल, और पंडितों को राज दे दिया। अच्छा। ब्राह्मणों को, सभी ब्राह्मणों को राज दे दिया, पर इनसे राज चला नहीं, क्योंकि ये तो पूजा पाठ वाले आदमी थे। छत्री का तो काम होता है सूर्यवीर का, वो काम कर सकता है, क्योंकि उसमें कहते हैं ना बहू बेटी नरम की, दुकानदारी नरम की, हुकूमत गरम की, और बहू बेटी शर्म की। अच्छा। तो अब इनसे हुकूमत चली नहीं पंडितों से, तो फिर राज वापस क्षत्रियों को चला। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कुंड है, उसका क्या यहाँ जो महत्व कुंड है है? उसकी क्या विशेषता है सर? उसकी विशेषता है कि यहाँ पानी कभी कम नहीं होता है। अच्छा। और न कभी सूखता है, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी, पानी सूखता नहीं है। और यहाँ नहाने इतने से कुछ ऊपर होता है पानी यहाँ? कहाँ से आया ये सब चली जाती है नहाने से। यहाँ नहाने ये शक्ति है भगवान की। अच्छा। इतने ऊपर पानी कहाँ से आया? आसपास का भी नहीं है स्रोत। हाँ, कि नहीं इधर उधर से पानी आ जाए और वो भर जाए पूरा, ऐसा स्रोत तो है नहीं। नहीं है, सब बहुत ईश्वर की ऊपर है। माया है भगवान, और साक्षात हैं, ये ध्यान रख लेना है। शंकर भगवान की कृपा है, ये गुरु पे भी थी और सब पे ही है। और हमने सुना है यहाँ पे चंबल नदी का उद्गम स्थल है। जी, चंबल नदी का उद्गम स्थल। चंबल का उद्गम स्थल, गंभीर का उद्गम स्थल, अच्छा। चोरल का उद्गम स्थल, और मगरदा की नदी का उद्गम स्थल, तो टोटल कितनी और नदियों का उद्गम स्थल? मोरल नदी का उद्गम स्थल। टोटल कितनी नदी निकली यहाँ? ये 7.5 नदी निकली यहाँ से। अच्छा, 7.5। जी हाँ, एक आधी जाके आगे मिल गई। ओके और ये चोरल तो अपनी नर्मदा में चली गई। ओके। और नर्मदा जी का जो बहाव है वो पूर्व से पश्चिम है। बाकी दुनिया की, भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब पूर्व में जाती है। सिर्फ एकमात्र नदी नर्मदा जी है, जिसका मात्र दर्शन करने से अपना कल्याण हो जाता है, मात्र दर्शन करने से और नाम लेने से। नर्मदा जी ये विशेषता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, चलते हैं आप लोग को दर्शन कराते हैं। अब स्क्रीन पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, परशुराम जी के माता पिता का नाम बताइए, ये पूरा जानकारी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए।
लिए हम मंदिर के सामने पहुंच गए हैं। आप लोगों को चलो चलते हैं और दर्शन कराते हैं। मंदिर का सामने का व्यू इस प्रकार से है। बोलो भगवान परशुराम भगवान की जय। दोस्तों सच्चे मन से दर्शन कीजिए। दर्शन करने मात्र से आप लोगों का मनोकामना पूर्ण होगी। और इस वीडियो को इतना शेयर करो दोस्तों, हर सनातनी के पास पहुंच जाए। का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। जी भैया। जय भगवान परशुराम। आपका नाम क्या है पंडित जी? शिवेश व्यास। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरे भैया है आचार्य ओम प्रकाश जी व्यास। ओके। और वो करते पंडित है। और फिर यहाँ पे संडे सैटरडे भीड़ रहती तो फिर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? हासलपुर के रहने वाले। कौन सा गांव? हासलपुर। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो 3 किलोमीटर हासलपुर गाँव है। अच्छा अच्छा। तो इस मंदिर की आप कुछ विशेषताएं बताइए मुझे। ये मंदिर परशुराम जी का जन्मस्थली है। जो विष्णु जी के छठे अवतार है, विष्णु जी। विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी, उनका ये जन्मस्थली है। उनके माता पिता की तपोभूमि है। उनके पिताजी का नाम जमदग्नि ऋषि जी है। उनके माता का नाम रेणुका माता है। अच्छा। यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी आप देखेंगे, जिसमें रेणुका माता जी और अपने जामदग्नि ऋषि जी ने जब तप करे हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए थे। अच्छा। और इसी कुंड से 7.5 नदियों का उद्गम हुआ है। अच्छा। जिसमें प्रमुख नदी जो चम्बल है, चम्बल के डाकू आपने सुना होगा। जी जी। चम्बल नदी प्रमुख है। फिर दूसरी हो गई कारम, अजनेर, आसावरी। अच्छा। और अपनी टोटल 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है। कुंड में नहाने से लोगों जैसे को आपको भला होता है। भूत प्रेत बाधा बच्चे नहीं होते। मतलब बहुत लोग यहाँ पे अर्जी लगाते हैं और उस कुंड में स्नान करते हैं। अच्छा। शिव जी को ज़्यादा अर्पण करते हैं। और भैरू जी के यहाँ पे अपनी पूजा पाठ अर्चना जो भी अपनी रहती है। जो प्राचीन हमारा भैरू जी का मंदिर है, वहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। भगवान परशुराम का जन्म स्थल जाना पाओ क्यों पड़ा नाम? जाना पाओ इसलिए पड़ा कि पहले जैसे कि जामदग्नि, मैंने आपको जमदग्नि ऋषि जो जामदग्नि है। अच्छा। हमारे इधर हम जमदग्नि बोलते हैं। और आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे वो जामदग्नि बोलते हैं। तो वो जामदग्नि का जनकेश्वर, ये जनकेश्वर महादेव मंदिर है। तो वो उधर से लिया। और ये इसको जाना पाओ इसलिए कहा जाता है कि आप जान ना पाओ। पहले क्या होता था, जब साधु संत रहते थे। अच्छा। अभी कुछ 14-15 साल से यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट हुआ आना। वरना पहले ना रोड था ना कुछ था, पूरा जंगल था, आने का रास्ता नहीं होता था। अच्छा। तो पे शेर, चीते, बाघ और प्रकार के जानवर जो रहते थे। तो यहाँ पे अब जा ना पाओ, मतलब ऐसी स्थिति थी। अच्छा, मतलब लोग जा ही नहीं पाते थे। हाँ, इसलिए नाम जाना पाओ पड़ गया। जाना पाओ पड़ गया। और फिर पाओ, इसको पाओ क्यों कहा जाता है कि पाओ ये एक तीर्थ स्थल है। अच्छा। आप कहीं भी बाहर घूम के बड़ी बड़ी जगह आप तीर्थ पे जाते हो और यहाँ पे आके दर्शन करते हो, तो उसका आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए ये भी एक पाव है। तो दोस्तों ये मंदिर का पीछे का व्यू है, जो कि इस प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही पत्थर पे बहुत अच्छी निकासी की हुई है। चारों तरफ का ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यह कुंड की यह विशेषता है कि जो रोग रहते हैं तो यहाँ नहाने से, और जो नहाए हुए कपड़े गीले वस्त्र रहते हैं उसको यहीं पे छोड़ा जाए तो मतलब जो बोला जाता है कि यहाँ पे रोग समाप्त हो जाते हैं। हम आए हुए हैं परशुराम भगवान के जन्म स्थल पर, जो कि आपको पता होगा कि परशुराम भगवान को चिरंजीवी का वरदान है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक भगवान परशुराम का भी अवतार। दोस्तों ये बहुत ही पवित्र जल है, इसलिए हमने भर लिया है और अपने घर पर ले जाएंगे। दोस्तों ये क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये कुंड के 3 कॉरिडोर हैं, जो कि एक आप देख सकते हैं सबसे नीचे है, फिर उसके बाद है, एक ऊपर है। और बहुत सारे लोग एक साथ में इसका राउंड कर सकते हैं। और कॉरिडोर में घूमते घूमते यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेने के लिए है ये बहुत ही अच्छा।
भगवान परशुराम भगवान का मंदिर है और जस्ट साइड में प्राचीन काल भैरव मंदिर। जय हो भगवान, बोलो काल भैरव की। दोस्तों यही वो जगह है जो भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि जी तपस्या करते थे और इस मंदिर का नाम है जनकेश्वर महादेव मंदिर। बोलो महादेव भगवान की। ये आप देख सकते हैं परशुराम भगवान के शस्त्र हैं, ये उनकी गद्दी विराजमान रहती है हमेशा। सीताराम महाराज जी, आपका नाम क्या है? हीरा बाबा। अच्छा, आप कब से यहाँ पे हैं? 55 साल। ये गद्दी है, ये कब से है? ये हमारे गुरु लोगों की गद्दी है। अच्छा, परशुराम भगवान तो 20 लाख वर्ष पहला यहाँ जन्मे। मंदिर के पास में ही ये व्यवस्था है नाश्ता वगैरह की, तो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। दोस्तों श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर भगवान परशुराम जी के मंदिर के 2 किलोमीटर पहले है। और फाइनली हनुमान पंचमुखी मंदिर में हम लोग जस्ट पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं आसपास का व्यू है, बहुत ही घनघोर जंगल है। वो यहाँ से ऊपर देख सकते हैं आप लोग, वो भगवान परशुराम जी का मंदिर है। श्री विचित्र वीर पंचमुखी हनुमान मंदिर जाना पाओ कुटी। हनुमान जी मंदिर के सामने जस्ट ये महादेव जी मंदिर है जो कि आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बरगद का वृक्ष है और ये प्रथम पूज्य अपने गणेश जी विराजमान है। जय हो गणराज। उनके जस्ट साइड में ये पंचमुखी हनुमान जी हैं जो कि साक्षात विराजमान है। दोस्तों आप लोग सच्चे मन से दर्शन कीजिए, आप लोगों की हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। जय जय हनुमान जी। परशुराम जी की माता जी हैं, वो यहाँ पे विराजमान है। जय बुंदेलखंड, जय बागेश्वर धाम, जय परशुराम भगवान। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए।